आमिर साहब, कुछ तहफ्फुज़ात अंदर से ही बेंच के सामने आए हैं, इस पर क्या कहते हैं? देखें, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ 3 जजेस ने इस बेंच के अंदर मामले को सुओ मोटो पे लेने और सुओ मोटो के अलावा असेंबलियों को तोड़ने का इशू उठा दिया। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो उठाया कि पहली बात तो यह है कि क्या ये असेंबलियां आइन के तहत टूटी, ठीक है, किसी दबाव में तो नहीं टूटी। और उसको मंसूर अली शाह साहब ने सेकंड किया कि बिल्कुल अगर ये किसी के प्रेशर में, किसी लीडर के प्रेशर में टूटती हैं तो वो हमें देखना होगा। और वो क्वेश्चन अब 27 फरवरी के समात में डाल दिया गया। तो पहला सवाल तो बड़ा अब मेरे ख्याल में तो यही बन जाएगा कि अगर ये सवाल डाल दिया गया है तो पहले तो इसका जवाब ले लिया जाए, फिर उसके बाद इलेक्शन की तारीख पे आ जाए। क्योंकि इलेक्शन की तारीख के हिसाब से जो 90 दिन की आईनी पाबंदी है, तो जिन्होंने आइन बनाया, जिन्होंने आइन लिखा, उन्होंने आर्टिकल 254 इसलिए लिखा कि अगर कोई काम अपनी टाइम पे जो आइन की मंशा है उसमें ना हो तो फिर आप इस 254 का सहारा लेके उस टाइम से आगे जा सकते हैं। तो ये 90 दिन की शर्त के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे तो जजेस साहिबान ने कह दिया है उनको कि आप पहले तो बात, एक जज ने, जस्टिस जमाल मंदूखेल ने ये कह दिया कि अज खुद नोटिस पे मुझे एतराज है क्योंकि दो जज, फाजिल जज साहिबान ने हतमी तौर पर आर्टिकल 10A के सामने मद्देनजर नहीं रखा और अपनी हतमी राय पहले ही दे दी कि 90 दिन में इलेक्शन होनी चाहिए। और उन्होंने फाजिल चीफ जस्टिस को भी कहा कि आप भी अपनी हतमी राय दे चुके हुए। तो ये फिर बनती नहीं थी बात इस तरीके से यहाँ पे लेके आना। दूसरे कंपोजिशन के ऊपर तो बाकी बार कौंसिल और चीज लोग सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर 3 मुख्तलिफ जज, 6 बाकी 6 एक साइड पे हो गए, जिनमें से 3 की राय हतमी तौर पे सामने आ चुकी। 3 की ये कहा गया, जिन्होंने आज एतराजात उठा दिए कि सुओ मोटो पे भी एतराज है और लेना था तो उस पर लिया जाना चाहिए था कि असेंबलियां किसी सियासी रहनुमा के प्रेशर पे। अब आप देख लें, चौधरी परवेज इलाही की तो ऑडियो में भी बात आई है और लाइव भी वो कह चुके कि जब वो मजाक में कह रहे थे कि फवाद चौधरी अगर 4 दिन पहले गिरफ्तार हो जाता तो हमारी असेंबली ना टूटी। तो ये वो बातें हैं जो जज साहिबान ने आज ऑन द रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम में बैठ के कही। और चीफ जस्टिस साहब को इसीलिए ये केस अब आगे 27 तारीख पे ले जाना पड़ा कि कल तो वो मुख्तसर जवाब अटॉर्नी जनरल से भी ले लेंगे, इलेक्शन कमीशन का। और चीफ जस्टिस ने जो बड़ी बात कही, उन्होंने ये कहा कि पहले तो इलेक्शन कमीशन ही तारीख देता था, लेकिन मुख्तलिफ मार्शल लॉ में आके ये केसेस की नौयत बदल गई और इख्तियार इलेक्शन कमीशन से ले दिया। तो वहां पे इलेक्शन कमीशन का वो मामला विंडिकेट होता हुआ नजर आया चीफ जस्टिस साहब की रिमार्क्स में, जिसमें हम बाजू नजर में कह सकते हैं कि वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम आज खुद तारीख नहीं दे सकते, तो वो बात भी उन्होंने तस्लीम की। अब आगे आएगा कि जो जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि ऑडियोज मौजूद हैं और ये बात अच्छी नहीं है कि हमारे एक जज साहब की एक वकील के साथ और वो 3 मुख्तलिफ ऑडियोज हैं जो आई हैं, तो हमें पहले उनको देखना चाहिए था। और उसी के ऊपर वकला की तरफ से भी आज एक जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस मूव कर दिया गया है उनकी जायदादों के हवाले से, ये सारे इशूज आने पे। नॉर्मली तो ये अखलाकियात का सवाल है, अब चूंकि वो राय भी दे चुके, उनके फाजिल जज आमने सामने बैठ के एक दूसरे को एक ही बेंच पे बैठ के सबने सवालात उठाए हैं। मेरे ख्याल में तो चीफ जस्टिस साहब को अब ये ज्यादा सोचना होगा, क्योंकि ये बहरहाल आज तक के दिन तक उनका ये एक अपना सवाबदीदी इख्तियार है कि वो बेंच की तश्कील दें। लेकिन ये सवालात अब पहले ढके छुपे होते थे, सोशल मीडिया पे तो लोग उठा रहे थे। अब हुक्मरान जमात ने, उनके साथियों ने मुकम्मल तौर पे सामने उठा दिया है कि बेंचों की तश्कील कुछ इस तरीके से होती है कि पहले से पता चल जाता है कि फाजिल जज साहिबान किस तरफ का फैसला देंगे और उसी तरह का फैसला आ जाता है। तो ये बहरहाल चीफ जस्टिस के इख्तियार के ऊपर एक सवाल जो वकला कम्युनिटी भी उठा रही है, वो सियासी जमातें भी उठा रही हैं। ये फैसला तो चीफ जस्टिस अताब बंदयाल साहब को करना है कि वो किस हद तक किसी के इन्फ्लुएंस में क्या कोई बेंच बनाते हैं। क्योंकि जैसे परवेज इलाही साहब कह रहे थे कि वो बात करनी है और ये केस जस्टिस मुजाहिर नकवी के पास ही मोहम्मद खान भट्टी का लगवाना है। तो ये बातें जब किस तरीके से शुरू हो जाएं और उसके ऊपर कहीं कोई कह रहा है कि ये ठीक है, कहीं को कह रहा है कि ये गलत है कि ऑडियो रिकॉर्ड कैसे की गई, तो ये भी काम अब सुप्रीम कोर्ट को ही देखना है। ये इन्हें फैसला करना होगा कि क्या ऑडियोज की रिकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले हैं उसके मुताबिक क्या इजाजत लेके हुई थी। लेकिन जस्टिस कयूम जो 3 दिन पहले फौत हुए और उनकी एक बड़ी मशहूर ऑडियो आई थी, लेकिन उन्होंने ना फॉरेंसिक की बात की ना कुछ, उन्होंने फौरी तौर पे अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया था कि चूंकि उनकी ऑडियो आई और वो कंप्रोमाइज हो गए। तो ये वो सारे सवालात अब आगे चल के पाकिस्तान के अंदर जो मुसलसल आ रहे हैं कि जी बेंचेस बनते हैं मुख्तलिफ तरह के, तो वकला और सियासी जमातें तो उठाएंगी, ये अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी उठाएंगे। क्योंकि जो सबसे सीनियर 2 मोस्ट सीनियर जजेस हैं
जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस तारिक, सरदार तारिक, इन दोनों को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। इसमें पिक एंड चूज की बात हुई कि 15 में से 9 जजेस सुन रहे हैं और बाकी जजेस को इसके अंदर 6 जजेस को नहीं डाला जाता है। तो वो क्या वजह है? सीनियरिटी का असूल भी मद्देनजर नहीं रखा गया। तो पिक एंड चूज में फिर हम ख्याली है। ये वो सारी चीजें हैं जो इस बेंच को ही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों का ख्याल तो ये है कि इसको फिर 15 के 15 जजेस, वैसे तो 17 जजेस से पर ही आइन में सुप्रीम कोर्ट का जो लफ्ज है वो 17 जजेस के बारे में है। तो 17 जजेस भी नहीं है, वो भी तनाजे का शिकार हो चुके हुए हैं कि चीफ जस्टिस के कुछ पेश किए हुए नामों पे एतराजात आए और वो उनको क्लियर नहीं करा सके, इसलिए अभी तक 17 जज मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में 15 हैं। और इतने बड़े, जिसको आईनी अबहाम भी कहा जा रहा है, आईनी बहरान भी कहा जा रहा है कि 90 दिन का इशू है और इसको तय करना है, तो फिर फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठी? अब इसके ऊपर जब वो राय लेंगे और 27 तारीख से क्योंकि रेगुलर हेयरिंग होनी है, तो आर्टिकल 254 तो एक किस्म का अब आप समझें कि लग चुका है कि आइन की दी गई मुद्दत जो 90 दिन में इलेक्शन है वो तो क्रॉस होती भी नजर आ रही है। लिहाजा उसका हल भी ऐसे ही है। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई थी तो फिर इलेक्शन को 1 महीने के लिए इल्तिवा में डाला गया था, तो इसी आर्नी आर्टिकल का सहारा लेकर किया गया था कि जिन्होंने आइन बनाया था उन्होंने ही इसको किया। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि जब अदम एतमाद की तहरीक पंजाब असेंबली में आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें अभी रिव्यू की पिटीशन पड़ी हुई है, एक फैसला इस तरह का दिया कि आर्टिकल 63A जो आइन के अंदर मौजूद है, जो अदम एतमाद के बारे में मौजूद है, उसको उन्होंने रीराइट कर दिया, बजाय करने के कि वोट का हक भी खत्म कर दिया और अगर वोट डालेगा तो उसको नाअहल भी करेंगे। तो ये अब जिसके ऊपर कई दफा लोग कह चुके, खुद जो हुक्मरान जमात है आज की PMLN, इन्होंने दरखास्त भी दी थी उस वक्त कि जी फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए, लेकिन वो चीफ जस्टिस ने नहीं बनाया। ये जाहिर है उनका इख्तियार है, लेकिन अब चूंकि तमाम सियासी जमातें उसी पंजाब असेंबली और साथ मिलकर KP असेंबली को लेके जब आएंगी तो ये सारे सवालात उठेंगे, क्योंकि अब जो जस्टिस अतहर मिनल्लाह का सवाल खास तौर पे चीफ जस्टिस साहब ने शामिल कर लिया है कि जी ये एक सवाल होगा कि क्या असेंबलियों की तहरील भी दुरुस्त थी आईनी तौर पे या किसी दबाव में थी। अगर वो शुरू हो गया तो फिर इलेक्शन की डेट का मामला बाद में होगा, पहले इसको तय करना।